एक समय की बात है। एक धुंधली रहस्यमयी झील की गहराई में एक डरावना जल राक्षस रहता था। इस राक्षस के पास चमत्कार तराजू से ढका हुआ एक लंबा पापी शरीर था, जो सूरज की रोशनी में भयंकर रूप से चमकता था। उसके उस्तरा जैसे नुकीले दांत तब भी दिखाई देते थे जब वो अपनी मुंह बंद रखता था, और उसकी आंखों से एक द्वेषपूर्ण तीव्रता से चमकती थी, जिससे किसी भी प्राणी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो जाती थी जो उसके पास जाने की हिम्मत करता था। हालांकि अपने डरावने रूप के बावजूद जल राक्षस हमेशा उतना भयानक प्राणी नहीं था जितना वह दिखता था। वास्तव में यह एक समय एक दयालु सौम्य प्राणी था, जो झील में रहने वाले अन्य सभी प्राणियों के साथ सद्भाव से रहता था। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। शायद यह मनुष्य और उनकी इमारतों, कारखानों और प्रदूषण का अतिक्रमण था, जिसने एक बार प्राचीन जल को दूषित करना शुरू कर दिया। या शायद यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं की संख्या थी, जो अब नियमित रूप से अपनी आजीविकाओं के लिए झील का उपयोग किया करती थी। कारण चाहे जो भी हो, जल राक्षस क्रोधित हो गया और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी प्राणी पर हमला करने लगा। कई वर्षों तक प्राणी इस प्रकार जीवित रहते कि वो क्रोध से भर जाते थे। यानी कि कई वर्षों तक प्राणी इसी प्रकार जीवित रहा और भयानक क्रोध से वह और भी अधिक पीड़ित हो गया, जिससे उसे पूरी तरह से नष्ट कर देने की धमकी थी। लेकिन कुछ उल्लेखनीय घटित हुआ। छोटे बच्चों का एक समूह, जिन्होंने डरावने राक्षस के बारे में कहानियां सुनी थी, अपने डर का सामना करने और स्वयं झील की जांच करने का निर्णय लिया। सबसे पहले प्राणी को बच्चों का संदेह हुआ और उसने घुर्राकर चेतावनी दी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे निडर होकर पास आते गए, प्राणी को उनके अच्छे इरादों का एहसास होने लगा। इसने धीरे धीरे अपनी सुरक्षा कम कर दी और बच्चों को बिना किसी डर के पास आने दिया। समय के साथ बच्चे नियमित रूप से राक्षस के पास जाने लगे। वे उसे देखने में सक्षम हो गए, क्योंकि वह धीमे धीमे अपने पूर्ण सौम्य स्वभाव में वापस आ गया। आखिरकार जल राक्षस अब एक डरावनी प्राणी न रह गया, बल्कि एक बार फिर झील की ठंडी गहराइयों में खुशी से तैरता हुआ एक दयालु और सौम्य प्राणी बन गया। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। जिसने उस क्षेत्र में घुसने का दुस्साहस किया, इसके सौम्य स्वभाव की जगह अब हिंसक और आक्रामक स्वभाव आ गया, और यह अक्सर अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज पर हमला कर देता था। यानी कि इस कहानी के जो पहले क्या क्या घटित हुआ उसके विषय में आपको जानकारी मिल रहा है। झील के अन्य जीव भयभीत हो गए और जल्द ही जल राक्षस के क्षेत्र से पूरी तरह बचना शुरू कर दिया। कभी हलचल मचाने वाले पानी अब एकदम शांत हो गए और झील एक उजरा और एकांत जगह बन गया। जब राक्षस का अस्तित्व दुखद और एकांकी हो गया, तो वह उस साथी की तलाश में झील की गंदी गहराइयों में घूमता रहा, जिसका उसे कभी आनंद लिया करता था। साल बीतते गए और जल राक्षस अकेला रह गया। लेकिन एक दिन पर्यावरणविदों का एक समूह झील पर पहुंचा। वे झील की पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रदूषण के प्रभावों का अध्ययन करने आए थे, और उन्होंने जो पाया उससे वो शतबद्ध रह गए। एक समय में हलचल मचाने वाला पानी अब बंजर और बेजान हो गया था, और जल राक्षस एक समय संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र में एकमात्र प्राणी बच गया। पर्यावरणविदों को पता था कि उन्हें तेजी से कार्य करना होगा। उन्होंने प्रदूषण के सभी निशान हटाकर झील को साफ करना शुरू कर दिया और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बहाल करने के लिए काम किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से झील में जीवन लौटने लगा। मछलियां फिर से प्रकट हुई और जल्द ही अन्य जीव भी उनके पीछे आ गए।
और जैसे ही झील में जीवन लौटा तो कुछ चमत्कार घटित हुआ। जल राक्षस को अपने सभी प्रिय साथियों की वापसी का एहसास हुआ और उसने अपने हिंसक और आक्रामक स्वभाव त्याग दिया। एक बार फिर वह कोमल प्राणी बन गया जो पहले था और झील में नए लौटे निवासियों के बीच खुशी से तैरने लगा। उस दिन के बाद जल राक्षस झील के अन्य प्राणियों के साथ सद्भाव से रहने लगा। उसका डरावना रूप अब केवल उस समय की याद दिलाता है जब वो क्रोध और आक्रामकता से भस्म हो गया था। झील को बचा लिया गया और एक बार भयानक राक्षस फिर से पारिस्थितिकी तंत्र का प्रिय सदस्य बन गया। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।